नमस्कार दोस्तों एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी होने वाली थी। बच्चे मौज मस्ती के मूड में थे, लेकिन समस्या ये थी कि जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी वो एक तेज तर्रार युवा थी। डायरेक्ट उनका सिलेक्शन आयोग से हुआ था। 30-32 साल की उनकी उम्र थी। बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो डिसिप्लिन को टाइट करके रखने वाली थी, या ये कह लीजिए वो बहुत सख्त थी और सख्त थी। मौज मस्ती उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं था। और दोस्तों, बच्चे वो सारे स्टाफ उनसे डरा करते थे, उनसे डर के रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, फेयरवेल पार्टी जो करनी थी गाजे बाजे के साथ करनी थी। गाजे बाजे का इंतज़ाम होता है, नाच गाने शुरू होते हैं। उन्हें बच्चों में से एक स्कूल के स्टाफ से कोई इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर, साउंड का फ़ायदा उठाकर वो प्रिंसिपल मैडम के पास आता है और उनसे ऐसी हरकत कर देता है कि मैडम के दिलो दिमाग के तार हैं जो हिल जाते हैं और उनकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी को जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक बार वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो शुरू होती हैं मौज मस्ती के साथ, लेकिन उनका समापन होता है आंसुओं के साथ। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो तो मौज मस्ती खूब होता है, नाच गाने खूब होते हैं, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तो सारे लोग वहाँ रोने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि वो लड़की वापस आएगी और आती जाती भी रहेगी। ऐसी ही एक पार्टी, ऐसी ही एक विदाई होती है स्कूल में। बच्चे 12वीं तक के स्कूल में होते हैं। उनमें पढ़ते हैं, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10-12 साल। तो वो बच्चे जब भी अपने आखिरी दर्जे में पहुंचते हैं, 12वीं तक पहुंचते हैं, तो जब उनका आखिरी दिन होता है तो वो ये सोचा करते हैं कि कितना इमोशन भरा वो दिन होता होगा उनके लिए। उनको यादगार बनाने के लिए उनकी एक विदाई पार्टी भी रखी जाती है। 12वीं के बच्चों को विदा किया जाता है और 11वीं के बच्चे या उनसे लोअर क्लास के बच्चे उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। उनसे जो उनके जो टीचर होते हैं वो सारे लोग वो डांस करते हैं और वो बहुत इमोशनल पल होता है। स्पीच होती है, बहुत यादगार वो दिन होता है टीचरों के लिए भी, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी। एक दिन उसी स्कूल में पार्टी थी, लेकिन समस्या ये थी कि जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी वो बहुत तेज़ तर्रार महिला थी। वो बहुत खड़ूस किस्म की महिला थी। 30 साल की उनकी उम्र होगी। आयोग से डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था, प्रिंसिपल के पद पर ही हुआ। इंग्लिश की भी टीचर थी, बहुत खूबसूरत भी थी। 3 साल पहले उनका सिलेक्शन हुआ था और तभी से उस स्कूल के प्रिंसिपल और सारे बच्चे होते हैं तो उनसे खूब खाते हैं। टीचर भी एकदम टाइट रहा करते थे, वेल टू वेल अपना पढ़ाते रहते थे। और अब दोस्तों, फेयरवेल पार्टी का मौका था। सारे बच्चे मस्ती के मूड में थे, लेकिन एक ही डर था कि यार आखिरी दिन है, काश मैडम थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो हमको मौज मस्ती करने में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। जिस बात का इंतज़ार था वही हुआ। मैडम की इजाज़त आखिर मिल जाती है। मैडम ने कहा कि बच्चों, आखिरी दिन है, जितनी मस्ती करना चाहते हो मस्ती कर लो। साउंड सिस्टम लाया जाता है। लेकिन इस स्कूल में एक अध्यापक ऐसे थे, वो गणित के अध्यापक थे। वो काफ़ी दिनों से उस मैडम के ऊपर नज़र रख रहे थे। उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, यानी कि मैडम से थोड़े छोटे ही थे। उनकी शादी भी अभी नहीं हुई थी, वो युवा थे। लेकिन वह प्रिंसिपल मैडम को थोड़ा उनसे कम डरते थे, लेकिन घबराया थोड़ा ज़्यादा करते थे। प्रिंसिपल मैडम थी, वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज वो तैयार होकर आई हुई थी, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रही थी। सारे स्टाफ बैठे हुए थे। गणित के जो अध्यापक थे उनको मैडम को देखकर समीकरण है जो बिगड़ चुका था। अब बार बार वो उनको घूरते रहते थे। प्रिंसिपल मैडम तो मस्त थी, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए बार बार प्रिंसिपल मैडम को वो घूरे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। तो प्रिंसिपल मैडम ने एक बार उनसे इशारों में ही उनसे एक बार पूछ लिया कि क्या देख रहे हो। अब दोस्तों, जब साउंड सिस्टम में
गाना बजता है सपना चौधरी का कि तेरे आँखियों का यूं काजल। जब ये गाना बजता है तो बच्चे एकदम झूम उठते हैं और प्रिंसिपल मैडम थी वो भी अपना पैर हिलाने लगती हैं और म्यूजिक के धुन पर वो सोच रही थी कि काश मुझे भी कोई वहाँ पे ऑफर करे और वहाँ पे जाकर कहे कि आप भी डांस करो। तो जो गणित वाले अध्यापक थे उनका नाम आदर्श सर होता है, वो मैडम को देखे जा रहे थे। तो मैडम ने एक बार इशारों में उन्हें पूछ लिया कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप जो है डांस कर देते तो अच्छा लगता। उन्होंने बोला कि मैडम ने बोला ना बाबा ना, आप जाइए डांस कर लीजिए। जब उन्होंने बोला तो फिर एक मैडम आई, वो भी यही चाहती थी कि प्रिंसिपल मैडम है वो यहाँ जाके डांस करे। मैडम के पास गई और उनको ऑफर करने लगी। जो गणित वाले आदर्श सर होते हैं और मैथ्स वाले सर होते हैं वो भी उठकर आए और मैडम को बोलने लगे कि मैडम आप चलिए प्लीज़। हाँ, तो मैडम वहाँ पे उठ गई और मैडम भी यही चाहती थी कि कोई आए और मुझे वहाँ तक लेके जाए। प्रिंसिपल मैडम वहाँ जाती हैं और वहाँ पे जब पहुँचती है तो बच्चों के बीच और अपना मनपसंद गाना लगवाती हैं और सारे बच्चे हैं वो जोश खरोश से भर जाते हैं, डबल एनर्जी के साथ वो भी डांस करने लगते हैं। इधर बच्चे डांस कर रहे थे, इधर गणित वाले अध्यापक थे वो घबराते घबराते मैडम के पास जाते हैं और उनका हाथ धीरे से पकड़ते हैं। मैडम भी मुस्कुरा देती हैं। अब दोस्तों आदर्श सर थे, उनका जो पहले से ही समीकरण बिगड़ चुका था, वो कहीं से हिम्मत जुटाकर आदर्श सर ने मैडम को आई लव यू कह दिया। ये सुनते ही मैडम चौंक जाती है, घबरा जाती है। आदर्श सर की तो स्थिति गुम हो गई थी, वो पूरी तरीके से घबरा चुके थे। उन्होंने मैडम ने बोला कि आपने कुछ कहा, तो उनका पसीना आने लगता है। उनके बाद फेयरवेल पार्टी समाप्त हो जाती है, लेकिन आदर्श सर थे, उन्होंने आज अपने दिल की बात मैडम से कह ही दी थी। पिछले 2 सालों से यही सोच रहे थे कि कोई तो मौका मिले तो मैं मैडम के पास जाऊं और अपने दिल की बात कह लूं। उन्होंने जो उनको आई लव यू बोल दिया था, तो इसके बाद इमोशनल का दौर शुरू हो जाता है। सारे बच्चे अपने गुरुजनों का पैर पकड़ पकड़ कर रोने लगते हैं। इमोशनल का पल था, एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे थे, गले मिले जा रहे थे। इसके बाद रोते हुए बच्चे विदा हुए। अगला दिन आता है, जब स्कूल खुलता है, माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। उन सर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रिंसिपल मैम के सामने आए। और 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। आखिर एक दिन मैडम ने आदर्श सर को अपने पास बुलाया। तो ये वहाँ पे जाते हैं और मैडम कहती हैं कि आपने मुझे उस दिन कुछ कहा था। तो सर ने कहा मैडम मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ कहा था, मजाक में ही सही, मैंने सुन लिया था। तो सर है वो एकदम जैसे ही कोई बच्चा पकड़ा जाता है किसी टीचर के सामने, वैसे ही वो अपने प्रिंसिपल के सामने पकड़े गए थे। जब मैडम ने कहा कि मैं जानती हूँ आपने मजाक में ही सही कुछ कहा था, तो मजाक वाली चीज़ कही तो इनका थोड़ी हिम्मत उनको मिल गई और उन्होंने कहा कि हाँ मैडम मैंने मजाक में बस आपको आई लव यू बोल दिया था, आपको तो बस ऐसे ही भावनाएं हैं जो निकल पड़ी। तो मैडम भी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं कि आपने मजाक में ही कहा था। तो उन्होंने बोला जी मैडम मजाक में ही कहा था। मैडम कहती हैं चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मजाक में ही कहा था, अगर आप हकीकत में बोलते तो कुछ और बात होती। तब वो वहाँ से ऑफिस से निकल जाते हैं, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि लगता है कि 90% काम हो चुका है। उनका अनुमान यही था कि रात के 10-11 बजे मैडम का मैसेज आता है उनके फ़ोन पर और वो सर अपने कहते हैं कि मुझसे कहा था कि अगर आपने आई लव यू बोलती तो आप क्या बोलते। तो वो सर तुरंत रिप्लाई करते हैं और मैडम के बोलते हैं कि मैं तो आई लव यू टू आपको कहता, तो समझ लीजिए कि आपको मैं आई लव यू टू बोलती हूँ। ये मैडम ने बोला था। तेज़ तर्रार महिला थी, पढ़ाई लिखाई के अलावा उन मैडम को कोई और मतलब नहीं था। जब उन्होंने उस दिन देखा कि जो सारे बच्चे मौज मस्ती के मूड में थे, सारे लोग डांस कर रहे थे, सारे बच्चे मौज मस्ती देखकर मैडम का है जो दिल पिघल गया था। मैडम को ये पता चल गया कि अलग भी दुनिया होती है इसके अलावा। तो टीचर थे, उन्होंने जब उनका हाथ पकड़ा था वो डांस करते हुए और सारी मैडम उनको अलग अलग तरीके से प्यार दिखाने लगती हैं। और बच्चों का तो यही था और उनका दिमाग था वो प्यार का सिग्नल धीरे धीरे देने लग जाती है।
तो उनको लगता है, फिर वो सोचने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि आदर्श सर को आई लव यू टू बोलने का उन्होंने मैडम ने फैसला ले लिया। जब ये सोचा कि ये व्यक्ति सही है, शरीफ है और ये जीनियस बंदा है, जो अध्यापक हैं आदर्श सर, ये ठीक ठाक हैं, उनके बारे में ख्याल किया। अच्छा चलो देखती हूँ, तो उन्होंने तो अपने दिल का हाल कह ही दिया है, मैं भी उनको अपने दिल का हाल कह देती हूँ। फिर गणित वाले सर और मैडम के बीच में अच्छी दोस्ती बन जाती है। फिर धीरे धीरे उसी स्कूल के जो दोनों ये अध्यापक होते हैं और फिर शादी कर देते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप एक बार इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक मैं शफी खान आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।